इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रियाएं। समझ में आ रहा था? इलेक्ट्रॉन्स ने ही का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करेगा। उन अभिक्रियाओं में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो, आज बेटा अपन पूरा करेंगे इसको। उसमें अपनी 4 अभिक्रियाएं हो गई थी, चौथी चल रही थी हैलोजनीकरण। अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं डालो, कुछ नहीं लिखा हुआ है एरो के ऊपर, जब तो तीनों स्थितियों पे एक साथ हैलोजन जुड़ेगा। समझ में आ गई बात? ब्रोमीनीकरण करवा दो, क्लोरीनीकरण करवा दो, आयोडीनीकरण करवा दो, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया नाइट्रीकरण थी, NO2 का योग HNO3 से अभिक्रिया करवाएंगे, तनु और सांद्र। यदि तुमने तनु लिया है तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे योग होगा। और यदि सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, मतलब प्रबल अम्ल की उपस्थिति में सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है वो तीनों स्थितियों पे योग एक साथ होगा NO2 का और पिक्रिक अम्ल बनेगा। हाइड्रोजनीकरण निकल या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में जब अपन फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो जहां जहां बेंजीन में डबल बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, जिससे साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगी। समझ गए थे? फिर आ जाओ कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है बेटा? कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल का योग होगा। समझ गए? अब कहाँ होगा, ऑर्थो पे होगा कि पैरा पे होगा, वो अपन देखते हैं। इसमें 2 अभिक्रियाएं अपने कोर्स में है। कौन कौन सी है? एक तो है कोल्बे और एक है राइमर टिमान। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कोल्बे मतलब ध्यान देंगे कोल्बे। सबसे पहले फिनॉल लेंगे, परीक्षा में है इस तरीके से याद रखना, पीछे से पकड़ना कोल्बे को। बे का मीनिंग बेस से क्रिया करवाना इसकी। तो जब तुम इसकी बेस से क्रिया करवाओगे तो H2O बाहर जाएगा, बनेगा ONA। फिर तुम इसकी को का मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुन लो पूरी बात। को में 2 शब्द है, एक सी और एक ओ। को तो का मीनिंग, सी का मीनिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओ का मीनिंग भी समझ लो कौन सी स्थिति पे जोड़ना है, ऑर्थो पे। समझ में आ गई बात? ऑर्थो पे जोड़ना है, कई बच्चे यो कहीं पैरा पे करवा दो। ऑर्थो पे CO2 जोड़ेंगे। CO2 की कल मैंने तुम्हें संरचना बताई थी। जोड़ना किसको है CO2 में? कार्बन को जोड़ना है। कारण क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं कार्बन होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। अब जहां माइनस आ रहा है मैंने आपको बताया था कि यहाँ की हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। तो आपकी बुक जो है उसमें कुछ इस तरीके की रिएक्शन दी हुई है, देखो क्या है वो, कि यहाँ की हाइड्रोजन तो यहाँ चली जाती है, ठीक है, और Na जुड़ जाता है क्योंकि Na पे क्या है? प्लस है। समझ रहे हैं बात? और इस पे आएगा माइनस। तो तुम्हारी बुक के अंदर सोडियम सैलिसिलेट बना रखा है ऐसे OH, और फिर अपन इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से NaOH हट जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया भी बिल्कुल सही है, एक ही बात है। और यदि तुम इसको यहाँ जोड़ दो COH तो यहाँ क्या रह जाएगा? Na रह जाएगा। जब तुम अब इसका जल अपघटन करवाओगे उस स्थिति, क्योंकि अब ये क्या है? सैलिसिलेट। कौन सा सैलिसिलेट है? ये फिनॉक्साइड का सैलिसिलिक अम्ल है। समझ में आ रही है बात? ये सैलिसिलिक अम्ल तब होता है जब यहाँ फिनॉल होती, OH होता, लेकिन अभी ये सोडियम ग्रुप है तो ये सैलिसिलिक अम्ल का फिनॉक्साइड रूप है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो अब जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे NaOH हट जाएगा, H बन जाएगा। ये अभिक्रिया तुम्हें जो मैंने बताई है वो RBSc की बुक में नहीं है, वो NCERT में है ये। और RBSc में यहाँ Na यहाँ H, अभिक्रिया दोनों ही सही है। समझ में आ गई बात ढंग से? कोई सी भी लिखोगे दोनों अभिक्रियाएं कोल्बे ही है, मतलब एक ही है लास्ट में सैलिसिलिक अम्ल की उत्पादन। तो बेस से क्रिया करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्थो पे जोड़ देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे? लिक्विड डाल देंगे, जल अपघटन करवा देंगे। आ गई बात अच्छे से समझ में? ये थी कोल्बे। आज अपन इसकी दूसरा कार्बोक्सिलीकरण है बेटा राइमर्टिमान। अब ध्यान से सुन लो, राइमर्टिमान अपन यहाँ 2 जगह पढ़ेंगे। इसी में एक तो आएगी राइमर्टिमान फॉर्मिलीकरण और एक आएगा राइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण। अब मतलब समझ लो, यदि परीक्षा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा हुआ है कि राइमर्टिमान का रासायनिक समीकरण लिखिए, जब तुम्हें वो फॉर्मिलीकरण वाली अभिक्रियाएं लिखनी है हमेशा। यदि चला के पूछे कि भाई राइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण लिखिए, जब ये दूसरी कार्बोक्सिलीकरण वाली लिखनी है। क्या अभिक्रिया? ध्यान से समझे बेटा, देखो। हाँ भाई, राइमर्टिमान
मैं मतलब समझाऊंगी शब्दों का, जैसे कोल्बे वैसे अपन पढ़ेंगे राई मर टिमान। अभिक्रिया, ध्यान दो, पहले मैं फॉर्मिलीकरण वाली बता रही हूँ, फिर कार्बोक्सिल। फर्क देखना अपने आप पता चल जाए। ये ले लिया फिनोल। अब क्या कह रहा है देखो, राई मर। राई, राई क्या होती है जानते हैं क्या? राई, राई का दाना देखा है तुमने? बहुत छोटा सा दाना होता है, जो सब्जी वब्जी बनाते हैं उसमें काम में आती है राई, बहुत छोटा सा दाना। तो इसका मीनिंग हुआ छोटी सी देर के लिए, या छोटा सा दाना, छोटा बिल्कुल। और मर का मीनिंग मरना, बहुत छोटी सी देर के लिए मरने को अपन क्या कहते हैं? बेहोश होना कहते हैं। ठीक है, कम टाइम के लिए ऐसे मर जाए भाई, ऐसे बिल्कुल बेहोश हो जाए, तो वो हो गया बेहोश होना। अब बेहोश होने के लिए बताओ क्या काम में लेते हैं? कौन सा ऐसा केमिकल है जो बेहोशी के लिए यूज में आता है? क्लोरोफॉर्म। अरे नहीं पढ़ा? मूवी मेरी में देखा होगा, ऐसे हैंकी के ऊपर डाल देते हैं और फिर ऐसे सुंगा देते हैं, तो फिर वो मर जाता है। ठीक है, मतलब कि बेहोश हो जाता है, तो वो है क्लोरोफॉर्म। अर्थात फिनॉल की क्रिया राई मर में किससे करवानी है? क्लोरोफॉर्म से करवानी है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गई बात? अब ध्यान दो, तो विक्रिया बहुत ही सरल है। क्या है देखो, जितने तुमने Cl लिए हैं, इधर ध्यान दें सभी बच्चे, उतने ही आप लोगों को क्या लेने हैं? क्षार लेने। जितने Cl लिए उतने ही आप लोग क्षार ले लो। यदि 3 Cl है तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म में, तो 3 KOH ले लो। चार में KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखना अभिक्रिया क्या होती है। 3 Cl है तो 3 लेंगे, 4 होंगे तो 4। ठीक है, ये अभिक्रिया फॉर्मिलीकरण वाली। अब होगा क्या देखना, यहाँ के 3 K और 3 Cl मिलके क्या बाहर चले जाएंगे? 3 KCl। ये देखो, ये मामला खत्म। यहाँ समझ में आ गई बात? अब देखना, यहाँ की एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3, तो एरी और एक एरी, कितनी हो गई बेटा हाइड्रोजन? 4। समझ में आ रही है बात? 4 हाइड्रोजन होते ही बताओ जल के अणु कितने बाहर जाएंगे? 2, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल के अणु बाहर जाते हैं, तो ये चले गए 2H2। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या रह गया? ये हाइड्रोजन तो चली गई, एक तो रह गया कार्बन, और एक ही क्या रह गई? ऑक्सीजन, क्योंकि 3 में से 2 चली गई। एक कार्बन रह गया, एक ऑक्सीजन रह गई, एक यहाँ की क्या रह गई? हाइड्रोजन। अभी यहाँ की थोड़ी गई है, अभी तो उधर की गई है। तो एक कार्बन, ध्यान देंगे, ये आ गया OH, एक कार्बन रह गया, एक हाइड्रोजन रह गई, एक क्या रह गया? ऑक्सीजन। यदि फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ेगा, CHO को अपन क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से लिखते हैं अपन इसको, C डबल बॉन्ड O और ये H। समझ गए? क्योंकि ऑक्सीजन तो द्विबंध पे जुड़ेगी ना, जब भी तो कार्बन की संयोजकता पूरी हो। ये अभिक्रिया है राइमर्टिमान फॉर्मिलीकरण। अगर फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ता है तो वो होगी फॉर्मिलीकरण। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है, और यदि यहाँ पर जुड़े कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब होगी राइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण। वो क्या होती है ध्यान दो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है कि इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके स्थान पे अपन क्या लगा देंगे? Cl। समझ गए? जब वो क्या हो जाएगी? कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? राइमर्टिमान अभिक्रिया ये होती है क्लोरोफॉर्म वाली। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाएंगे। क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है तो 3 KOH ले लेंगे। ठीक है, 3 KCl बाहर चले जाएंगे, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O चले जाएंगे। बच गया एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जुड़ जाएगा CH। ठीक है, ये क्या है? ये क्या बना है? ये है सैलिसैल्डिहाइड। समझ में आ गई बात? OH लगते ही सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। अब अपन देखते इसी में, देखो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। दूसरी देखना, राइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है? फिनोलिया, मैंने क्या कहा अभी? मैंने लिया था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, उसके हाइड्रोजन को हटा के एक और Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैंने तुम्हें सिखा रखा है बेटा कि जितने Cl होंगे उतने ही क्षार लेने। कितने Cl हो गए इस बार? 4, तो 4 क्या ले लोगे आप लोग? KOH। अब देखना कितने KCl बाहर जाएंगे? 4 KCl बाहर चले गए। समझ में तो आ रही है ना बात ढंग से?
ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 4 ही है। इसको तो गिनना ही नहीं है, ये तो अभी रिंग के पास जाएगी तो अटैच होगी H प्लस के रूप में बाहर निकल। तो तुम्हारे पास इस बार हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो H2O कितने बाहर जाएंगे, 2 H2। समझ में आ गई ना बात। अब चलते हैं, आ जाओ फिनोल पे। तो मेरे पास क्या क्या बच गया ये बताओ। एक तो रह गया कार्बन, ये आ गया कार्बन। दो क्या रह गई, ऑक्सीजन, और एक क्या रह गई, हाइड्रोजन। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यही बचा। तो इस बार क्या जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको अपन कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये अभिक्रिया हो जाएगी राइमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण। दोनों अभिक्रिया समझ में आ गई। ठीक है, कार्बोक्सिलीकरण में भी पढ़ेंगे ये, और अब फॉर्मिलीकरण आगे हो आएगी, अभी लास्ट वाली अभिक्रिया 8वें 9वें नंबर की, उसमें भी आएगा फॉर्मिलीकरण के नाम। समझ में आ रही है। ठीक है, 2 जगह एग्जाम में केवल लिखा हुआ है राइमर्टिमान का रासायनिक समीकरण लिखिए, जब तुम्हें फॉर्मिलीकरण वाली अभिक्रिया लिख करके आनी है हमेशा। ठीक है, याद रखना, राइमर मीनिंग क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। अब जिस बच्चे ने ये पहचान लिया कि क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवानी फिनोल, उसे तो फिर अपने आप ही याद आ जाएगा कि क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है, तो मैडम ने बताया था 3 ही क्या ले लेना, KOH। आगे की अभिक्रिया तो बहुत सरल है। ठीक है, KOH मिल करके यहाँ से KCl हटा लेंगे, H2O बाहर चला जाएगा, बचे हुए समूह को जोड़ देंगे। ठीक है, आ गई बात ढंग से समझ में। अब उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, देखो अपनी ये हो गई। अभी तो अपन ने पढ़ा है हेलो नहीं हाय कहो की 4 अभिक्रिया हुई। हेलोजनीकरण, आज भेजूंगी इसका PDF। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, हाइड्रोजनीकरण एंड कार्बोक्सिलीकरण में 2, कोल्बे और राइमर्टिमान, इसमें 2 अभिक्रियाएं थी, कोल्बे और राइमर्टिमान। समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ध्यान दें, अब देखते जाएं। अब आ जाती है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ले लिया फिनोल, फिनोल लेकर के ध्यान देते जाओ बेटा। फिनोल की क्रिया एल्किल हैलाइड से, RH से। इधर देखिए सभी, RH की जगह कुछ भी मान सकते हैं, R की जगह CH3 लिख लो, X की जगह क्या लिख लूं, Cl। ध्यान दो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, फिनोल की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएंगे। उपस्थिति जरूर ध्यान रखनी है इस अभिक्रिया में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट। निर्जल AlCl3 नहीं है ना, वो फ्रीडल क्राफ्ट ही नहीं है, सुन लो। समझ गए। अब होगा क्या, वो देखो, ये AlCl3 क्या करता है बेटा, यहाँ से Cl को बाहर निकाल लाएगा और बन जाएगा तुम्हारे पास AlCl4 माइनस। समझ गए। अब यहाँ से ये तो गया है माइनस के रूप में, और इसका CH3 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। RH में पता है ना, X में माइनस होता है, R पे क्या होता है, प्लस। अब वो प्लस वाला अपना आक्रमण करेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो तुम्हारा ये ध्यान रखना, कोल्बे में राइमर्टिमान में केवल आक्रमण ऑर्थो पे ही होता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है वहां। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो, अब बन गया फिनोल, एक बार CH3 ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, प्लस एक बार क्या है, पैरा पे। क्या है ये ऑर्थो क्रिसोल और वो पैरा क्रिसोल। समझ गए। हाँ भाई, अब ध्यान दो, इस अभिक्रिया को तो कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण क्यों कहा, क्योंकि कौन से समूह का योग हुआ है, एल्किल समूह का, R का योग हुआ है। दूसरी अभिक्रिया आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो वो एसिलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट में भी 2 अभिक्रिया है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। तो एसिलीकरण या एसिटिलीकरण भी बोलते हैं इसको। वो क्या होती है, देखो, फिनोल लेंगे, अब उस RH की जगह यहाँ पर तुम ले लो RC≡X, इसको अपन कहते हैं एसिटिल ग्रुप, ये वाला। ठीक है, एसिल ग्रुप होता है ये, और ये हो गया हैलाइड, एसिल हैलाइड है ये। तो R की जगह मान लिया मैंने वही CH3, C≡O, और X की जगह क्या मान लिया, Cl, और वही किसकी उपस्थिति होगी, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, निर्जल AlCl3
ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। यदि R बराबर जोड़ोगे, CH3 जोड़ोगे, एल्किल समूह जोड़ोगे ऑर्थो पैरा पे, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, इस समूह को कहते हैं अपन एसिल समूह। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ, इसमें भी ध्यान से सुन लो, HCl बाहर जा रहा है, दिख रहा है ना तुम्हें, क्योंकि यहाँ का H निकलेगा तो किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ। इसमें भी देखो ये वाला समूह जाएगा नेगेटिव के रूप में, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो क्या जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर कार्बन जुड़ेगा। ये तो आ गया हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, समझ गए। और एक बार योग किसके ऊपर हो जाएगा, पैरा के ऊपर, COCH3। आ गई बात अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत है, एक बार ऑर्थो पे योग करवा दो, एक बार पैरा पे, इसे अपन कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। आ गई दोनों अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 हमेशा लगाना है एरो के ऊपर, नहीं लगाओगे तो उसका फर्क तुम्हें अब इस छठे नंबर वाली अभिक्रिया में पता चलेगा कि यदि तुम ये निर्जल AlCl3 अभिक्रिया देख रहे हो, नीचे वाली एसिलीकरण, यदि इन अभिक्रियाओं में आप निर्जल AlCl3 लगाना भूल जाओगे ना, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होगी। वो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, वो बन जाएगी छठे नंबर की अभिक्रिया, कौन सी, प्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। उसका नाम होगा, अपनी छठी अभिक्रिया है कि प्रिस पुनर्विन्यास। समझ गए, उसमें यही होगा कि अपन निर्जल AlCl3 नहीं लगाएंगे, तो देखना इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये समझ में आ गई, फ्रीडल क्राफ्ट निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में RX से अभिक्रिया करवाएंगे, तो R एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे, इसे तो अपन कहते हैं एल्किलीकरण अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट। और एसिलीकरण में ये समूह होता है एसिल समूह, RC डबल बॉन्ड O, एसिल समूह। वही फिनॉल से करवाएंगे क्रिया, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, उसे अपन कह देंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो प्रिस पुनर्विन्यास क्या होता है, ध्यान दो भाई। इसी अभिक्रिया में जो एसिलीकरण वाली अभिक्रिया देख रहे हो ना, ये की गई है प्रिस में, पर है क्या वो देखो, प्रिस पुनर्विन्यास, नाम देखें अभिक्रिया का, प्रिस रीअरेंजमेंट। ये अभिक्रिया देख रहे हो, देखो ध्यान से, ये की यही होगी जो एसिलीकरण वाली है, बस मैंने क्या परिवर्तन कर दिया वो देखना, OH प्लस क्या ले रखा था मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O से, ये लो, अब इस पे तीर के निशान पे निर्जल AlCl3 लगाना भूल गए, समझ गए, भूल गए तो होगा क्या बेटा, अब की बार ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा ये, यहां से तो क्या बाहर जाएगा, H, फिनॉल का H और इसका Cl, बाहर जाते ही ये एसिड समूह जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा, फिनोक्साइड के साथ जुड़ जाएगा ऊपर O, और ये जुड़ गया तुम्हारा COCH3। समझ में आ गई ना बात ढंग से। अब अचानक याद आया कि अरे निर्जल AlCl3 तो डाला ही नहीं, मतलब अब यदि आप इसके अंदर मिला दे, या तो निर्जल AlCl3, ध्यान से सुन ले, और नहीं तो क्या मिला दे, नाइट्रोबेंजीन। अब याद आया मेरे को अचानक, तो निर्जल AlCl3 नहीं डाला, तो अब होगा इसका पुनर्विन्यास, जब इस अभिक्रिया का नाम है प्रिस पुनर्विन्यास। समझ गए, पुनर्विन्यास का मतलब ऑर्थो की हाइड्रोजन निकलेगी या पैरा की हाइड्रोजन निकलेगी, और निकल के वो मिलेगी फिनॉल को। यदि ऑर्थो की हाइड्रोजन निकल के फिनॉल को मिलती है तो H यहाँ जुड़ जाएगा, और ये पुनर्विन्यास होके इसका ये कहा जाएगा ऑर्थो पे। तो ध्यान दो क्या होगा, यदि ऑर्थो की हाइड्रोजन निकलेगी तो वो ऊपर जुड़ जाएगी, और ये विन्यासित होकर के पहुंच जाएगा ऑर्थो पे। समझ गए, यदि पैरा की हाइड्रोजन निकले तो ध्यान देंगे OH, ये कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे जाके पुनर्विन्यासित हो जाएगा। अब कब तो ऑर्थो पे विन्यासित हो और कब पैरा पे विन्यासित हो वो भी सुन लो। यदि तापमान यहाँ पर गर्म करते हैं इसको, यदि मैंने तापमान कितना दिया है, ध्यान से सुनो बेटा, देखो चीज तो वही बनी है, फ्रिस वाली वही बनी है ना, देखो दोनों वो की वही अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट वाली, बस फर्क ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 आता है यहाँ। अगर निर्जल AlCl3 आपने यहाँ लगा दिया ना, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे, ये चीज नहीं आएगी। और अगर आपने यहाँ निर्जल AlCl3 नहीं लगाया तो यहाँ से HCl चला जाएगा ऊपर से, और वो ऊपर जाके जुड़ेगा। अब AlCl3 या नाइट्रोबेंजीन डालोगे
तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। समझ गए? अब ध्यान से सुन लो, तापमान की बात बता रही। यदि इसे अपन कितने तापमान पे 443 केल्विन ताप पर यदि अपन गर्म करेंगे तो ध्यान से सुन ले, ऑर्थो बनेगा मुख्य उत्पाद, मतलब उस समय ऑर्थो बनेगा। और यदि 343 केल्विन पे यदि अपन इसको गर्म करें, 443 343 443 पे गर्म करोगे तो ऑर्थो बनेगा, 343 केल्विन पे गर्म करेंगे तो पैरा मुख्य उत्पाद बनेगा। समझ में आ गई? कब ऑर्थो होगा कब पैरा होगा, याद कैसे रखेंगे? अरे ये ध्यान रखना, ज्यादा तापमान होगा ना जब ऑर्थो बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज को जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं ना तो सहन करने, अब जैसे मैं आपके गर्म लगाऊंगी तो आपकी सहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जैसे ही इसको गर्म करोगे तो सहन करने की, तो ये दौड़ा दौड़ा ये वाला ये सोचेगा पास में जाकर के बैठ जाता ही। समझ गए? तो ज्यादा गर्म करने पर तो वो पास वाली स्थिति पे जुड़ेगा, और कम गर्म करेंगे तो आराम से धीरे धीरे चला जाएगा, जब इतना गर्म थोड़ी लग रहा है तो पहुंच जाएगा पैरा पे। समझ गए? उच्च तापमान पे सहन करने की क्षमता कम हो गई है तो विन्यासित होगा, पुनर्विन्यास केवल ऑर्थो पे होगा। और कम तापमान मीनिंग 100 केल्विन का फर्क है, 443 343। ठीक है, तो 443 के ऊपर तो पैरा ऑर्थो बन जाएगा, 343 के ऊपर पैरा मुख्य। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं, ये हो गई बेटा फ्रिस पुनर्विन्यास। ठीक है, हेलो नहीं हाय कहो। यहाँ तक पहुंच चुके हैं अपन, आगे भी पहुंच गए, फिर फरमाइश से। और अब अपन पहुंचेंगे सल्फोनीकरण अभिक्रिया। फरमाइश से देखे क्या बनता है। सल्फोनीकरण बहुत सरल अभिक्रिया है। सल्फोनिक अम्ल जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे। कैसे जुड़ेगा ध्यान दो। यदि फिनॉल की क्रिया, ये ले लिया फिनॉल, एक एक लाइन की अभिक्रिया है, कुछ भी नहीं है। फिनॉल की क्रिया सांद्र किससे करवा दी? H2SO4 से। बेटा H2SO4 को ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत है क्या? ये देखो, ये H2SO4 ही तो है। ये हो गए 2 हाइड्रोजन और ये हो गया SO4। तो अब तो तुम्हें पता चल गया क्या होगा। यहाँ का तो क्या बाहर जाएगा? OH, और ऑर्थो और पैरा की क्या जाएगी? H। तो क्या चला जाएगा? H2O। और SO3H एक बार तो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो के ऊपर, और एक बार पैरा के ऊपर। ये हो गया ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, और एक बार पैरा पे आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये हो गई सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, फिर ध्यान देंगे, 7 अभिक्रिया हो गई। उसके बाद देखो लास्ट 8वीं अभिक्रिया आ गई है, फॉर्मिलीकरण। 8 है ना? हाँ, लास्ट है फॉर्मिली। इस फॉर्मिलीकरण में 3 अभिक्रियाएं हैं अपने कोर्स में। फॉर्मिलीकरण क्या हुआ? FR फॉर्मिलीकरण है ना ये? हाँ, FR से फॉर्मिलीकरण, 4F और R फॉर्मिलीकरण, R से ही दर्शाएंगे, FR से। अभी मैं बताऊंगी, देखो इसको याद कैसे करोगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, किताबें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर्मिलीकरण में 3 अभिक्रियाएं हैं कोर्स में। पहली है राइमर टिमान R, दूसरी है गाटर मान G, और तीसरी क्या है? डफ अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? ये 3 अभिक्रिया। राइमर टिमान तो अभी पढ़ाई है, वो की वही है। क्या करेंगे? फिनॉल लेंगे, ले लिया फिनॉल, ये लो फिनॉल, प्लस किससे अभिक्रिया करवानी है? राइमर टिमान क्लोरोफॉर्म। राइमर की तरह मैंने बताया था केमिस्ट्री में हर एक पहचान करने का तरीका होता है बेटा। नहीं तो सोचो, इतनी कम से कम एक एक चैप्टर में 50-50 अभिक्रियाएं हैं। यदि इनको सिर्फ शब्दों से याद करोगे ना, कोल्बे का समीकरण रट लिए, राइमर का रट लिए, ठीक है, फ्रीडलक्राफ्ट का रट लिए, फ्रिस का रट लिए, गाटरमान का रट लिए, डफ का रट लिए, फिर होगा क्या? डफ तो मिक्स हो जाएगा गाटरमान में, राइमर मिक्स हो जाएगा कोल्बे में, लिखने बैठेंगे तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इनके शब्दों से पहचानो कि कोल्बे तो ये थी,
कि बेस से करवा दी, CO2 से करवा दी लिक्विड, राई और मर ये था कि क्लोरोफॉर्म से करवाई, तो मिक्स नहीं होगा किसी भी हालत। समझ गए? हाँ भाई ध्यान देंगे। देखो बताया हुआ है सब, कितने KOH लेने की जरूरत है? 3 ले लिए, चले गए 3 KCl बाहर। आ गई बात अच्छे से समझ में? हाँ भाई 3 KCl बाहर प्लस H2O गिन ले, 3 और 1 4, 2H2O बाहर प्लस, अब गिन लो 2 ऑक्सीजन जाते, एक तो ऑक्सीजन रह गई यार, एक हाइड्रोजन रह गई, एक क्या रह गया? कार्बन। हाइड्रोजन रह गई इस वलय वाली, वो भी निकली कहाँ है? जुड़ेगा जब निकलेगी। तो वो वलय वाली हाइड्रोजन, यहाँ का कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, CHO जुड़ गया। ये हो गई फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। कौन सा उत्पाद बना है इसमें? ऑर्थो उत्पाद बनता है राइमर्टिमान में। समझ में आ गई बात ढंग से? अब ध्यान देंगे, क्या है ये? सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, आ गई बात अच्छे समझ में? या इसका IUPAC भी बता सकते हैं क्या सैलिसैल्डिहाइड का? ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ गए? ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है और ये क्या है तुम्हारा? बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान दो बेटा, गाटरमान में चलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है गाटरमान और डक्ट। देखते हैं, ध्यान दो। गाटरमान, गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है? गाटरमान का मीनिंग है गैसें। का मीनिंग गैसें। गाटरमान में जो भाग लेने वाले क्रियाकारक है ना फिनॉल के साथ, वो गैसें ही होंगी दोनों। अब क्या गैसें होंगी वो देखते हैं। देखिए अपन एक ले लिए HCl गैस और एक ले लिया HCN गैस। देखो गाटरमान में ध्यान से सुन ले, गैसें ही लेनी है दोनों। ठीक है, HCl ले लिया, HCl ले लिया। अब करना क्या है इसमें समझना। देखो क्या मैंने किया है, इस Cl को तो मैंने रख लिया, इन दोनों को मिला के देखो क्या बनाया है मैंने। Cl को मैंने इधर रख लिया और इस हाइड्रोजन को किसको दे दिया मैंने? नाइट्रोजन को। ये तो सभी बच्चों को पता है कि CN के मध्य कितने बंद होते हैं बेटा? 3 बंद होता है। समझ गए? ये हाइड्रोजन मैंने उठा करके वहां लगा दी, तो जब ये हाइड्रोजन वहां जाकर के लगेगी तो एक बंद आपको तोड़ना पड़ेगा, जब तो फिर संयोजकता जो होगी वो हटेगी कार्बन की। ठीक है, और इस कार्बन के साथ ध्यान दो, इस कार्बन के साथ तो जोड़ दो Cl को। भाई ये वाला बंद तोड़ दिया मैंने त्रिबंध, ध्यान से समझो। त्रिबंध तोड़ के हाइड्रोजन तो दे दी मैंने नाइट्रोजन को और Cl दे दिया मैंने C को। नहीं याद रहे ना तो दोबारा समझो। ये देखना कि C और N में अधिक विद्युत ऋणी कौन है? नाइट्रोजन। जब अपन एक बंद को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन पे तो माइनस आएगा और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे। तो HCl में H पे क्या है? प्लस। तो H प्लस को किसके साथ जुड़ेगा? N के साथ। Cl किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। आ रही बात ढंग से समझ में? तो अब चलो जोड़ देते हैं इन दोनों को मिला करके। तो क्या मेरे पास बना? Cl, ये आ गया C। Cl को C के साथ जोड़ना है, इसके H को मैं ऊपर रख देती हूँ, ये वाला H है। ठीक है, डबल बॉन्ड रह गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड टूट गया। अब आ गया N और इस N को क्या मिल गया? H। समझ गए? इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? फिनॉल से। अब ध्यान से सुन लो, गाटरमान कितना बड़ा नाम है गाटरमान। तो योग ध्यान से सुन ले, दूर वाली स्थिति पे होगा। बड़ा नाम है तो बड़ी स्थिति पे जाके होगा। दूर वाली स्थिति कौन सी होती है? ऑर्थो होती है, पैरा होती है? पैरा, क्योंकि ऑर्थो तो पास में होती है। तो गाटरमान में जो उत्पाद बनेगा वो पैरा होगा। ठीक है, होगा कैसे? देखो यहाँ की हाइड्रोजन और यहाँ का क्या बाहर जाएगा बेटा? Cl। HCl बाहर चला जाएगा तो देखना क्या बना तुम्हारे पास? HCl बाहर जाते ही ये जुड़ गया कार्बन, इसके साथ है डबल बॉन्ड पे N और H और ये हो गई इसकी ये वाली हाइड्रोजन। यही है, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं एल्डेमीन। आ गई बात समझ में? इसको अपन एल्डेमीन कहते हैं। ये बना एल्डेमीन। प्रैक्टिस करेंगे आज, रफ कॉपी में अपने आप समझ में आ जाएगी सब। अब इस एल्डेमीन का जल अपघटन करवाओ। ये करवा दिया मैंने जल अपघटन। ध्यान से सुन लो जल अपघटन करवाने का तरीका। H2O लिख लेती हूँ इसको। बेटा ये डबल बॉन्ड टूटेगा,
समझ गए? टूटते ही जल की 2 हाइड्रोजन इस NH को मिल जाएगी। तो बताओ क्या बाहर चला जाएगा यहाँ से? NH में 2 हाइड्रोजन जुड़ गई तो क्या बाहर चला गया? NH3। समझ गए? अरे यहाँ रहा NH, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए मैंने। तोड़ते ही 2 हाइड्रोजन जो है वो मिलेगी NH को, क्योंकि N के ऊपर नेगेटिव है तो उसको तो हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दोगे तो चला जाएगा NH3 बाहर। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ जाएगी? कार्बन के साथ। और जुड़ते ही अपना काम हो गया। क्या बन गया अपना? एल्डिहाइड। दिख गया तुम्हें? ये रहा देखो एल्डिहाइड। और अपन वही तो विक्रिया पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाइए, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, CHO आ गया विक्रिया में और ऊपर रह गया OH। ठीक है, ये हो गई पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आ रही है बात ढंग से समझ में? दोबारा देख लो ये अभिक्रिया गाटरमान। गाटरमान अभिक्रिया में 2 गैसें लेंगे, HCl और HCl। ठीक है, अब देखो HCl और HCN को कैसे जोड़ेंगे? Cn में त्रिबंध होता है, एक बंध को तोड़ते ही नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो वो बंध को अपनी तरफ खींचेगी। खींचेगी तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। तो इस नाइट्रोजन के साथ तो जुड़ेगा H और कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा? Cl। यही जोड़ा है देखो मैंने नीचे, नाइट्रोजन के साथ H और कार्बन के साथ Cl। फिर गाटरमान पैरा के ऊपर योग करवाओ, पैरा की हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बाहर चला जाएगा, ये समूह ऐसे के ऐसे पैरा पे लगा। जल अपघटन करवाओ, जल अपघटन करवाते ही दोनों बॉन्ड, ये देखते भी जाया करो कि अपन क्या बनाना चाहते हैं। अपन फॉर्मेल्डिहाइड तो C और H तो आ गया, तुम्हें डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन चाहिए तो जैसे तुम जल अपघटन करवाओगी दोनों बॉन्ड टूटेंगे, NH को दोनों हाइड्रोजन मिलते हैं, NH3 बाहर। समझ में आ गई बात अच्छे से? और ये ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये अभिक्रिया समझ में आ गई गाटरमान। इसके अंदर ऑर्थो पे, इसमें योग कहाँ हुआ है? पैरा पे। अब दोबारा ऑर्थो बनेगा, ऑर्थो पैरो पैरा ऑर्थो। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है अपनी डफ। डफ का मतलब ये टफ अभिक्रिया। देखो डफ क्या होती है वो देखना। देखो गाटरमान का नाम बड़ा था तो दूर वाली स्थिति मतलब पैरा पे योग हुआ। डफ का नाम छोटा सा है, 2 अक्षरों का, तो योग कहाँ होगा? ऑर्थो पे होगा। तो देखते हैं कैसे योग होगा। बिल्कुल वो की वही अभिक्रिया है। जिस बच्चे को गाटरमान समझ में आ गई ना उसको डफ भी आ जाएगी। गाटरमान में तुमने 2 गैसें ली थी, HCl और HCl। इसमें ध्यान दो, फिनॉल की क्रिया वही 2 क्रिया कारकों होगी डफ में। कौन कौन से? हेक्सा मेथिलीन। हेक्सा का मीनिंग कितने? 6। मेथिलीन का मीनिंग वही CH2 समूह ले लेंगे। हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, प्लस बोरिक अम्ल H3BO3। इन दोनों को मिलाएंगे अपन। तो ध्यान से सुन लो, इन दोनों को मिलाया था तो तुमने बनाया था Cl, CH डबल बॉन्ड NH, यही बनाया था ना। ये का ये याद रखो, सिर्फ फर्क ये है कि बोरिक अम्ल को और हेक्सामेथिलीन को दोनों को मिलाने से, जैसे तुम्हारी बुक में तो डायरेक्ट ही योग दे दिया, बाकी मैं तुम्हें बता दूं बेटा इन दोनों को मिलाने से सिर्फ ये Cl जो है उस Cl की जगह तो आ जाएगा OH। ठीक है, और ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उसकी जगह यहाँ से आएगा मेथिल समूह, ये जुड़ जाएगा CH3। बाकी ऐसा का ऐसा ही है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, 2Cl क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें Cl है ही नहीं, कहीं भी तो कहाँ से आएगा? इसमें तो ऑक्सीजन है और क्या है? हाइड्रोजन है, तो क्या बाहर निकल के आएगा? OH। इन दोनों को मिलाने से ये चीज बनती है, ये आपको गाटरमान को देख के याद रखनी है। अब तुम्हें पता है और यहाँ का OH और ऑर्थो का क्या बाहर जाएगा? H। क्या बाहर चला गया बेटा? H2O, OH C CH3। बस ये ध्यान रखना H की जगह मैथिल लगेगा क्योंकि वो मैथिल इसमें से निकल के आएगा। ठीक है, एक मैथिल अपने काम आ जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा ही। तो बेटा H2O बाहर जाते ही तुम्हारे पास क्या बना वो देखो, ये H2O चला गया, ये जुड़ गया C डबल बॉन्ड NH और एक इसके साथ क्या रह गया? मैथिल। अब आगे का काम तुम्हें पता है, ये गाटरमान की तरह ही करवाना है। क्या करवाना है इसका? जल अपघटन। देखना जल अपघटन में वही 2 बंध टूटेंगे, टूटते ही दोनों हाइड्रोजन किसको मिलेगी? इसे मिलेगी। ठीक है, 1 मिनट ध्यान दें, यहाँ कोई बैलेंस तो गड़बड़ नहीं है अपने पास में? यहाँ बैलेंस ही गड़बड़ है, देखो यहाँ
एक चीज ध्यान से सुने, इसमें और इसमें फर्क देखें। अपन ने HCl और HCN को मिलाया था, यहाँ पर हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन अपन ने इसको दी थी। अब की बार अपने पास हाइड्रोजन नहीं है, अब की बार अपने पास क्या है, CH3, तो वो N के साथ जोड़ना है CH3 के, H तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये CH3 किसके साथ जुड़ेगा, N के साथ, ठीक है, क्योंकि N के साथ H नहीं मिलेगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, HCl नहीं है अपने पास, इस बार अपने पास ये ध्यान रखो H2O है। OH2 कहाँ से आएगा, इसमें से OH निकल जाएगा और इससे एक CH3 समूह निकल जाएगा। तो एक तरफ तो आपको CH3 जोड़ना है, दूसरी तरफ आपको क्या जोड़ना है, OH, ठीक है। तो OH और H तो H2O चला जाएगा, ये समूह यहाँ आकर के जुड़ेगा, मतलब CH3 आपको नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है और H का H ही रहने दो, जैसा गाटरमान में था। अब जल अपघटन करवाएंगे, तो जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोजन तो किसको मिलेगी, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएगी, तो बन जाएगा CH3NH2, कौन सी एमीन है ये, 1 डिग्री एमीन। और ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा, कार्बन को, तो ऑक्सीजन कार्बन को मिलते ही आपको पता है क्या बन जाएगा, ये बन गया अपना सेल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आ रही है बेटा बात ढंग से समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एग्जाम के लिए, डफ और गाटरमान। ध्यान से सुन ले, गाटरमान में गैसें ही होंगी दो, डफ के अंदर बोरिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होगा। ध्यान से सुन ले, पहले गाटरमान को आप लोग देखेंगे कि गाटरमान अभिक्रिया में HCl और HCN से क्या बनता है, HCl की हाइड्रोजन को दे देंगे नाइट्रोजन को, Cl दे देंगे कार्बन को, ये बनाएंगे। Cl को तो जोड़ेंगे कार्बन के साथ में और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे नाइट्रोजन के साथ में, समझ में आ गई बात। और जब ये वाला समूह बनाएंगे तो ध्यान रखना, Cl की जगह तो क्या लगा देंगे, OH, और हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देंगे, CH3, समझ गए। ये हो जाएगी डफ अभिक्रिया, OH और H मिलके H2O बाहर चला जाएगा और उसमें HCl बाहर चला जाएगा, उसके अंदर ये वाला समूह जुड़ेगा CH डबल बॉन्ड NH, जिसको अपन एल्डेमीन कहते हैं, और इसे अपन मेथेन एल्डेमीन कहते हैं, वो एल्डेमीन, ये मेथेन एल्डेमीन, ठीक है, क्योंकि मेथिल समूह जुड़ा हुआ है H की जगह। और बाकी जब वही जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन करवाने पर क्या होगा, जल अपघटन करवाने पर एक जो समूह है, ठीक है, जल अपघटन करवाने पर हाइड्रोजन जो है वो सदैव किसको मिलेगी, नाइट्रोजन को, ठीक है, और ऑक्सीजन किसे मिलेगी, कार्बन। आ गई बात ढंग से समझ में, किसी को कोई दिक्कत है, ये बेटा अपने बेंजीन वाले की इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको याद करने का, आज PDF भेजूंगी, इसका काम करना है, कैसे याद करेंगे, हेलो नहीं हाय कहो, ये तो पढ़ लिया था तुमने, फिर फरमाइश से फ्रेंड बनाओ, ठीक है, ये ऐप का मीनिंग है फिर फरमाइश से फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड बनाते हैं, हेलो नहीं हाय करके बनाते हैं, तो ध्यान देंगे, हेलो का हो गया हेलोजनीकरण, नहीं का हो गया नाइट्रीकरण, फिर हो गया हाइड्रोजनीकरण, फिर हो गई कॉलवे, फिर कहते हैं इसको, हेलो नहीं हाय कहो, फिर का मीनिंग फ्रीडल क्राफ्ट, इसीलिए फिर लिखा है इसको फ्रीडल क्राफ्ट। और फिर फरमाइश से, फरमाइश